सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 34। इस 34 श्लोक के बाद में ये जो 9वां अध्याय है ये संपूर्णता को प्राप्त होता है और इसका नाम, जैसे आपको ध्यान होगा, इसका नाम है राजविद्या राजगुह्यम। राजविद्या का अर्थ कई तरह के हमारे यहाँ विद्याएं बताई गई, लेकिन राजविद्या का अर्थ होता है जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है, ऐसा ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ हो। इसी तरह जो राजगुह्य है, इसका मतलब भी यही होता है अति गुह्यतम। अति गुह्यतम, जिसको जो हम दो अर्थों में लिख सकते हैं। एक तो ये कि जिसको छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? ताकि किसी अयोग्य या अनधिकारी व्यक्ति के पास में न पहुंच जाए। अनधिकारी और अयोग्य व्यक्ति किसी अच्छी से अच्छी जो चीज है उसका दुरुपयोग ही करता है, और यही तो कला हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता में सिखाई जाती है कि आप यदि कला को नहीं जानते हैं तो आप अच्छी से अच्छी चीज को आप खराब कर देते हैं। और यदि आपको आर्ट आती है, यदि आपको तरीका आता है, तो आप जो है खराब से खराब चीज को भी बिल्कुल सही कर देते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, अगर आपको कला नहीं आती है तो अमृत को भी आप जो है वो विष बना देते हैं, और यदि आपको कला आती है तो आप विष को भी अमृत बना लेते हैं। अमृत कौन कौन है? तो कहते हैं शहद है और घी है, लेकिन यदि इसका माप ना पता हो, कितना इसका प्रयोग करना है, तो कहा यह जाता है कि ये दोनों चीजें जो कि इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से अमृत तुल्य है, अमृत ही माना गया है आयुर्वेद में इनको। लेकिन यदि इनकी जो मात्रा है वो यदि सही ना हो, मात्रा अगर ठीक ना हो, समान मात्रा यदि हो, तो उसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या होगा कि वह जो अमृत है वो अमृत भी विष बन जाए। और जिनको तरीका आता है, जिनको कला आती है, वो उस कला के माध्यम से जो विष होता है, संखिया है, विष है, इसी तरह से जो कुचला है वो भी विष है। तरह तरह के जो विष हैं, उन तरह तरह के विषों को भी वो क्या बना देते हैं, अपने सौंदर्य का साधन बना लेते हैं। उनसे उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। भगवान शिव इस चीज का आदर्श है कि उन्होंने विष का पान किया, और वो जो विष था जो दूसरे लोगों के लिए मृत्यु का कारण बनता है, वो उनके लिए एक सौंदर्य बन गया। तब से उनका एक नाम जो है वो नीलकंठ पड़ गया। तो राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या का अर्थ हुआ अध्यात्म, और उसका जो गुह्यतम रूप है, इसका अर्थ क्या है? वह जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, उसको भी किस भगवान कहते हैं कि मैं तुझको बता रहा हूं। तो ये राजविद्या और राजगुह्य नाम का ये जो अध्याय है, इसमें जो परिणाम आया सामने, वो भगवान यही कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ। जो शरणागति है, शरणागति सर्वोत्कृष्ट साधन न होते हुए भी सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। और वो शरणागति का अर्थ क्या है?
उसी बात को भगवान ने इस अंतिम श्लोक में और इससे पहले के भी जो जितने भी आप श्लोकों को देखेंगे वहां पर भगवान यही कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन जा। लेकिन भक्त किस तरह का बन, भक्त का अर्थ, भक्त की परिभाषा यहाँ पर श्री कृष्ण की थोड़ा सा उससे अलग है जो आजकल हम लोग भक्त की परिभाषा देते हैं। मतलब बाहरी जो साधना है, बाहरी साधना हमारी चले, वो आवश्यक है, वो जरूरी है, लेकिन उस बाहरी साधना का अर्थ ये नहीं है कि आप बाहरी उस कर्मकांड में पढ़ के अपने आप को वहां पर रोक लें। आप उस कर्मकांड के रहस्य को जानने की कोशिश करें, जो उसका गुह्य है। गुह्य का अर्थ वो जो अति सूक्ष्म है और अति छुपा हुआ है, बहुत छुपा हुआ है। अभी आपने जो स्वामी राम की गजल आपने सुनी, उसमें जो आखिरी शेर है वो क्या बताता है, खुद ही पर्दा बना था मुझे मालूम न था। इसका अर्थ क्या हुआ, दूसरा कोई पर्दा होता, दूसरा कोई व्यवधान होता तो बात समझ में आती, उसको तो आप हटा लेते और उस पर आपकी निगाह भी पड़ जाती। लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो अपने ऊपर नहीं पड़ पाती है। आप देखेंगे कि ये अध्यात्म के अंदर ही नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी, उस व्यवहार में भी हमारी दृष्टि पर होती है। पर का मतलब दूसरों पर होती है, अन्य पर होती है, बाहरी तरफ होती है, लेकिन आंतरिक रूप से हमारी दृष्टि नहीं होती। हम दृष्टि की बात तो कर लेते हैं आंतरिक रूप से, लेकिन कर नहीं पाते। भगवान यहाँ पर उसी तरफ संकेत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि माम एव एष्यसि। ये जो 34वां श्लोक है उसकी जो दूसरी लाइन है, उसका जो पहला, सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, माम एव एष्यसि। माम मैंने होता है मुझको, एव का अर्थ होता है, एव का अर्थ होता है ही, और एष्यसि का मतलब होता है प्राप्त करता है, मुझको ही प्राप्त करता है। मुझको ही प्राप्त करने का अर्थ है कहीं पर उसको भटकना नहीं पड़ता, वो मेरे पास ही आता है, मेरे को ही प्राप्त करता है, मेरे बीच में ही स्थित हो जाता है, मेरे ही उस परम पद का वो अपने जीवन में अनुभव करता है। कहते हैं कौन, कहते हैं मत परायण, जो मेरे परायण है। परायण का अर्थ क्या है, जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। जैसा जो है वो उन्होंने शुरू में बात जो कह दी कि किम पुनर् अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कहते हैं ये जो अनित्य सुख है अर्थात संसार जो है, इस संसार को प्राप्त करके तू क्या कर, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। वही कहते हैं ये संसार किस प्रकार का है, तो कहते हैं एक तो अनित्य है और दूसरा असुख। अनित्य का अर्थ क्या है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। और असुखम, देखिए यहाँ पर दुख शब्द का प्रयोग नहीं किया। पहले भगवान ने क्या कहा था, दुखालयम अशाश्वतम, है ना, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। और दूसरी बात उन्होंने वहां पर कहा था दुखालयम, दुख का आलय है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वो जो दुख था, उस दुख के लिए एक बड़ी अच्छी टर्म वहां पर उन्होंने ढूंढ ली और वो कहते हैं असुखम। असुखम का मतलब यहाँ सुख नहीं है। असुखम का अर्थ यहाँ पर किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। ये होता क्या है, कहते हैं दुख तो दुख है ही, लेकिन जो सुख होता है वो सुख भी अपने भीतर दुख का बीज जो है वो छुपाए रखता है। इसलिए वह जो सुख जिसको आप कहते हैं, वो सुख भी दुख होने के कारण असुखम। असुखम का अर्थ क्या है, उसमें भी सुख नहीं है। आपको लग जरूर रहा है कि वो सुख है, लेकिन वहां पर सुख नहीं है। तो कहते हैं ये जो संसार है, इस संसार को छोड़कर, कौन से संसार को, तो अनित्यम असुखम। और फिर वो कहते हैं भजस्व माम, मुझको भज। कैसे भज, मेरा जो तू भजन कर या मेरी जो तू भक्ति कर, कैसे कर, तो उसी बात को भगवान ने यहाँ पर खुलासा किया। वो कहते हैं मत परायण, मेरे को कैसे भज, कहते हैं मेरे परायण हो जा।
परायण शब्द का अर्थ क्या है? मेरे प्रति समर्पित हो जा। परायण शब्द का अर्थ है मेरे प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से, बिल्कुल जैसे कि कोई भी अ, व्यक्ति जो है वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता है, निष्कर्म की स्थिति में जब चला जाता है, करता ही नहीं है। और स्वामी राम ने एक जगह पर एक बात कही है कि हम लोग जो डूबते हैं, कभी आप डूबने वालों को देखिए तो कहते हैं वो जो डूबने वाला है वो बचने के चक्कर में डूब जाता है। वो हाथ पैर जो फड़फड़ाता है, अगर वो अपने आप को टोटली सरेंडर कर दे, अपने आप को यदि टोटली छोड़ दे, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, खास करके जो संत हैं, वो समाधिस्थ होकर, है ना? वो समाधिस्थ होकर क्या करते हैं? कहते हैं कि वो समाधिस्थ होकर बड़े आराम से वो जो पानी है, जल जो है उसके ऊपर रहते, ना हाथ चला रहे हैं, ना कुछ चला रहे हैं, उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ऐसे फ्लोट कर रहे हैं जैसे कमल जो है वो उस पर फ्लोट करता है, या किसी पत्ते को आप फेंक दें उस पर तो वो जैसे तैरना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से वो तैर रहे हैं। तो मतपरायण का अर्थ क्या है? मतपरायण का अर्थ ही है कि आप किसी भी प्रकार का जो प्रयास है, किस चीज का प्रयास? दुख से छूटने का प्रयास। किस चीज का प्रयास? सुख को प्राप्त करने का प्रयास। ये कहते हैं अभी तक तू अपनी बुद्धि के द्वारा जो प्रयास कर रहा है, तू बस एक काम कर दे, मत परायण, मेरे परायण। अगर तू मुझको प्राप्त करना, भजन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ है कि मेरे परायण हो। और वो परायणता किस प्रकार की है, किन स्टेप्स में होती है, या किन चरणों में होती है, उसको भगवान ने यहाँ पर मन मना भव, मन मना भव, तेरा जो मन है वो कैसा हो जाना चाहिए? जैसे आप लोग एक शब्द का प्रयोग करता है कि जी दिल मिलन दी गाले। आपका किसी के साथ में कोई ब्लड का कोई रिलेशनशिप नहीं है, खून का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप भाई बना लेते हैं, आप बहन बना लेते हैं, आप माँ बना लेते हैं, आप पुत्र बना लेते हैं, बेटी बना लेते हैं। ये जो सारे रिलेशनशिप जो आप बनाते हैं, ये क्या है? कहते हैं मन, आपका मन मिल गया, आपका मन मिल गया। और जब मन मिल गया तो एक जो रिश्ता है, एक जो संबंध है, वो उसके साथ में आपका बन जाता है। और वो संबंध कौन सा होता है? वो संबंध होता है आत्मिक। वो संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं मन मिलने का, आत्मा के मिलने का। और जब आत्मा के मिलने का संबंध होता है तो वो जो औपचारिक जो रिलेशनशिप है उनसे बहुत गहरा होता है, जिसके साथ में आपका मन मिल गया। आप कभी थोड़ा सा विचार करके देखिए कि जो आपके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, या ये जो रिलेशंस जिनको हम संबंध बोलते हैं, उनमें और आपके जो गुरु भाई हैं, आपके जो मित्र हैं, ठीक है, आपके जो सत्संगी हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है वो किस तरह का होता है? क्या डिफरेंसेस होते हैं? वहां पर भी संबंधों में भी यही चीज है। अगर मन मिल गया, है ना, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं तू क्या कर? कहते हैं सबसे पहली बात, भक्ति का अर्थ क्या है? मत परायण होने का अर्थ क्या है? मेरे परायण होने का अर्थ क्या है? कहते हैं मन मना भव। जब आपका मन किसके साथ मिल जाता है? उस परमात्मा के साथ, श्री कृष्ण के साथ मिल जाता है। श्री कृष्ण के साथ मिलने का मतलब क्या है? कि आपके मन में एक तड़प होती है कि मैं मिलूं। मन मिलने का अर्थ क्या है? अपने दिल की बात मैं बताऊं, उसके साथ मिलूं। और आप उसके साथ जब मिलते हैं और मिल के जब आप बैठते हैं, तो बैठने पर ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका जो भार है, आप एक तरह से निर्भर हो। भगवान जो है, भगवान से मिलने का अर्थ क्या है? कि आप मंदिर में पहुंचे, आप भगवान के सामने बैठे, और बैठते ही आपको यदि निर्भरता की, आपका जितना भी भार है वो यदि आपके मस्तिष्क से उतर गया, निकल गया, और आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए, तो इसका मतलब क्या है? मन मना भव। आप उसने आपने अपने आप को उस परमात्मा के साथ में जोड़ लिया, उसके मन के साथ में आपका मन मिल गया।
और जब उसके साथ में, उसके मन के साथ आपका मन मिल जाता है तो क्या परिणाम होता है? कहते हैं फिर जैसा वो सोचता है ऐसे ही आप भी सोचते हैं, और जैसा वो सोचता है वैसे जब आप सोचते हैं तो आप इसको रिवर्स भी ले सकते हैं, आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचना शुरू कर देता है, वैसा वो भी सोचना शुरू कर देता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहते हैं वो भी जब ऐसा सोचना, ये जो चमत्कार वाला जो पक्ष है, हम लोग देखते हैं महापुरुषों के जीवन के अंदर जो चमत्कार आते हैं। वर्षा होने वाली है, और वर्षा होने वाली है, और उन्होंने, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो जैसे आपने पीछे सुना होगा कि जब ओलंपिक थे पीछे चाइना में, तो उन्होंने क्या किया, जब बादल आकर घिरे, बादल आके घिरे तो उन्होंने किसके माध्यम से, एक मैकेनिकल जो है ना, वो आपने एक जो मैकेनिकल जो चीज थी उसके माध्यम से, या विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक नियमों के अनुसार आपने क्या किया, उन्होंने उस चीज को जोड़ दिया, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, बादल जो थे वो बिखर गए। ऐसे ही आपने सुना होगा कि कुछ जगहों पर जब बादल बरसाना चाहते हैं तो वो भी एक इन्वायरमेंट कर देते, पैदा कर देते हैं, वो भी एक स्थिति है। लेकिन जब आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है, आप जब चाहते हैं, आप जब चाहते हैं, हमारे भूटानी जी यहाँ बैठे, मैंने सुना है कि एक बार बारिश हो रही थी, बारिश होने वाली थी चारों तरफ, राजपुर आश्रम का अंतिम दिन था वहाँ पर भंडारे का, और बस ये था कि अगर बारिश हो गई तो सब जो है, सारा का सारा जो आयोजन है वो गड़बड़ हो जाएगा। जिस समय स्वामी हरिओम जी महाराज ने ऊपर की तरफ देखा और उन्होंने हाथ ऊपर किया और उन्होंने कहा, हे इंद्र देवता, है, हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप जब तक ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप बरसेंगे नहीं। और मैंने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुना है कि जिस समय सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया तब वो बरसे। ये है मनमना भव। जिस समय आप अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तब वो आपका मन नहीं रहता, तब वो आपकी इच्छा या आपकी वासना नहीं रहती है, तब वो आपका संकल्प नहीं होता है। इसीलिए जो सत्संकल्प हो जाता है, जो संत है या महापुरुष है या जो भक्त है, वो क्या हो जाता है, सत्संकल्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब उसका संकल्प संकल्प नहीं रहता। स्वामी गोविंद प्रकाश जी का, महाराज के जीवन का तो मैंने आपको शायद जिक्र पहले भी किया होगा कि उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने कहा कि अरे आप खर्चे की बात कर, आप खर्चे की बात करते हैं कि जो माँ का जो आयोजन है संयम सप्ताह का, उसमें इतना खर्चा होगा, कहाँ से आएगा? वो कहते हैं आप संकल्प मात्र तो करो, आप अपने आप को उस कृष्ण के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने महापुरुषों के साथ आप जिस समय जोड़ देते हैं तो वो संकल्प, जो क्षुद्र संकल्प है, एक सीमित संकल्प है, वो नहीं रहता, वो विशाल संकल्प हो जाता है। और वो जो विशाल संकल्प है वो क्रियान्वित हुए बिना रहता नहीं है। क्यों नहीं हुए बिना रहता? क्योंकि यहाँ पर जब वो कहते हैं मन बना भव, मेरा जो मन है उसके साथ तू अपने आप को जोड़ ले। अपने मन को, मेरा मन जब तू बना देगा तो दोनों चीजें हो जाएंगी, तेरा मन मेरा मन बन जाएगा और मेरा मन क्या हो जाएगा, तेरा मन हो जाएगा। जो मेरा संकल्प है वो तेरा संकल्प हो जाएगा, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो बड़ा स्वाभाविक है। तो ये जो, जिसको हम लोग चमत्कार बोलते हैं, ये इसी की तरफ संकेत है। यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, या ये जो चमत्कार है ये किस चीज का है, ये परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने का है। जिस समय आप जुड़ते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कितने क्षण तक उसके साथ में जुड़े रहे। अगर आप में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, यदि आप में किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, तब तो आप उसके साथ सदैव जुड़े रहते हैं। लेकिन वह जो कामना है, वह जो वासना है, वो अगर आप में बनी हुई है, तो जब कभी क्षण मात्र के लिए आप क्या होते हैं, आप उसके प्रति जब आप जुड़ते हैं, तो वहाँ पर जो है, वहाँ वो घटना
कुछ समय के लिए घटती है, झलक होती है, लेकिन उस झलक के बाद में आप फिर वापस नीचे आ जाते हैं। ध्यान होगा आपको, मैंने कवि शब्द की जब व्याख्या की थी, तो कवि शब्द का अर्थ क्या था? कवि शब्द का अर्थ था एक साधारण कवि जो अपनी एक स्थिति पर पहुंचता है और वो वहां पर ऋषि की तरह हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आता है। कवि और ऋषि में अंतर कितना है? ऋषि हमेशा उसी स्थिति में बना रहता है, जबकि कवि जो है वो कुछ क्षण के लिए ऋषि बनता है, और ऋषि बनने के बाद जब वो नीचे आ जाता है तो उसका आचरण जो है वो ऋषियों का सा नहीं रहता। कब इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो पोइट हैं, बड़े बड़े जो कवि बड़े हैं, बड़े जो कवि उनकी उनकी जो कविताएं हैं या उनकी जो रचनाएं हैं, उनको देखने के बाद आपको लगता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का होगा, लेकिन जब आप उसके साथ में मिलते हैं तो अक्सर कभी कभी आपको निराशा का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एक इमेज लेके आप वहां पर पहुंचे थे वैसी चीज नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चीज है वो गलत है, नहीं, गलत नहीं है। उसने छलांग मारी और छलांग मार के वहां पर पहुंचा, लेकिन वो जो आकर्षण है किसका? वो आकर्षण जो संसार का है, जब वो उस घेरे में आ गया तो वहां पर वो नियम लागू शुरू हो गए। तो मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा, और साथ में मद्याजी, मेरा यजन कर। इसका भी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था। मद्याजी का अर्थ क्या है? कि तू जिसका भी कर रहा है, जिसकी भी पूजा कर रहा है, जिसका भी यजन कर रहा है, उसको क्या समझ? कहते हैं कि उसको इस प्रकार से समझ। आपने एक महापुरुषों के द्वारा एक बात सुनी होगी, वो कहते हैं कि देखिए, अक्सर संत लोग जो है और महापुरुष आपको ये बात बताते हैं कि आपका जो मंदिर होता है, घर का जो मंदिर है, कभी कभी हम बहुत सारे मतलब शायद ही किसी को छोड़ते हो, वहाँ पर राम परिवार भी होता है, और वहाँ पर माँ दुर्गा भी होती है, वहाँ माँ माँ काली भी होती है, शनि भी देवता, सारे के सारे वहाँ पर हम इकट्ठे कर लेते हैं। तो जो संत हैं वो कहते हैं कि वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर चलो आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप एक काम अपने मन में, एक धारणा आप अपने मन में जरूर बना लीजिए। और वो क्या धारणा है? कहते हैं वो धारणा ये है कि आप जिसका भी यजन करें, जिसका भी आप पूजन करें, आपके मन में क्या होना चाहिए कि मैं उस परमात्मा का यजन करूं। उस परमात्मा, जैसे आप अब दशावतार हैं भगवान के, भगवान विष्णु के दशावतार हैं। एक मोटी सी मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं। आप उनके जो दशावतार हैं, उन दशावतारों का जब आप पूजन करते हैं तो आप क्या अपने मन में धारण, अरे 10 नहीं है ये 10 नहीं है, इन 10ओं को यदि मिला दिया जाए तो कौन बनता है? श्री विष्णु बनते हैं। और जो श्री विष्णु हैं, इनके अवतार हैं। तो जिस समय आप उन देवताओं की आराधना करें तो आप किसकी आराधना मानकर चलें? तो कहते हैं वो भगवान की ही आराधना। आपके इष्ट यदि राम है, आप यदि कृष्ण की भी उपासना करते हैं, नैमित्तिक है ना, जैसे अब जन्माष्टमी है, तो वहां पर आप अपने मन में धारणा क्या करें कि मैं श्री राम की ही उपासना करूं। जब आप दुर्गा की उपासना करते हैं तो आपके मन में क्या है कि मैं श्री राम की ही उपासना कर रहा हूं। इसका मतलब धारणा आपके मन में अलग अलग उपासनाओं के बाद, अलग अलग पूजाओं के बाद, अलग अलग इष्टों के बीच में भी एक उसकी होनी चाहिए जिसको आप परम इष्ट बोलते हैं। जैसे आत्माएं है ना, आत्मा के साथ में आप एक शब्द का प्रयोग और कर देते हैं, परमात्मा। आत्मा तो अनेक है, आत्मा अनेक का मतलब जो जीवात्माएं हैं वो तो अनेक है, लेकिन उसका जो सोर्स है, उसका जो स्रोत है वो कौन है? उसको हम बोलते हैं परमात्मा। कहते हैं इसी तरह से जितने भी आपके इष्ट हैं, जितने भी आपके इष्ट हैं, समय समय पर आप जिनकी उपासना करते हैं, उनको आप अपने उस परम इष्ट के साथ यदि जोड़ दें तो कहते हैं ये क्या चीज है मध्याजी? वो कहते हैं ये मेरा ही यजन है, मेरा ही यजन है। और